किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों की फसल के ऊपर, सरसों के भाव के ऊपर। और मैं अनेक तरह की जानकारियां जो मेरे पास आ रही हैं वो किसानों तक बताने पहुंचाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि दूर दराज में बैठे हुए मेरे किसानों को अनेक बातों की जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब की बार जो हमारे भारत के अंदर 80 और 82 लाख हेक्टेयर के अंदर जो सरसों की बिजाई हुई थी, और जो मैंने सरसों के उत्पादन का पहला अनुमान जारी किया था, उसमें आपको ये बात बताई थी कि अभी सरसों की फसल आने में समय काफ़ी पड़ा है। फरवरी का महीना उतरते हुए या फरवरी के मध्य में जो भी रिपोर्टें आएगी उत्पादन के आधार पर आपको बता दी जाएंगी। इस आधार पर मैं बड़े दुख के साथ किसानों के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करते हुए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रात को हुई बरसात और ओलावृष्टि से हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश या अति भारी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। साथियों, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि किसान की फसल खुले आसमान के नीचे रहती है और प्रकृति जब अपना कहर ढाती है तो किसान को भारी नुकसान होता है। काफ़ी खेतों में तो 80% तक के नुकसान हरियाणा में देखे गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सूचनाएं आ रही हैं वो 101% सच्ची और पक्की हैं। काफ़ी समय से मैं सरसों के भाव की भी जानकारी आपको लगातार दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि सरसों के फंडामेंटल मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार की जो जानकारियां मेरे पास आ रही हैं मैं आप तक पहुंचाता रहूं, आपको सुनने को मिलती रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, ताकि किसान द्वारा सच्ची दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके, आप नुकसान में न आए हैं। साथियों, कुछ समय पहले 3-4 दिन का जो पाला जमा था, जो सर्दी की मार हुई थी, रावसर राजस्थान की बात कर रहा हूँ, रावसर, पल्लू, बीकानेर, सरदार शहर, बहुत बड़े एरिया के अंदर नुकसान सरसों में 20 और 25% देखा गया था। और मैंने आपको ये बात कही थी कि अब की बार फसलों में पोल निकलेगी, परंतु अब जो ओलावृष्टि हुई है उसने तो हाथ ही पाड़ दी कि कुछ खेतों में अति भारी नुकसान किया है। ये मैं बता दूं कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र से लेकर के हरियाणा के चरखी दादरी तक बहुत लंबे चौड़े एरिया में नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना हुआ है कि जो मैंने अनुमान जारी किया था, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में यदि मौसम साफ नहीं होता है, हो सकता है कि वो अनुमान ही पूरा न हो। साथियों, मैंने 80 और 90 लाख टन का आपको उत्पादन का आंकड़ा दिया था, परंतु इस नुकसान को देखते हुए इसमें भी कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। मौके के ऊपर आज बाजार के अंदर 25 रुपए की कमी सरसों के भाव में देखी गई है। बहुत पहले मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि 2025 में सरसों में मजबूती रहेगी। वो पूरी साल मजबूती चली हुई है, सिर पर सीजन आया हुआ है, फिर भी सरसों के भाव टूटने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि सीजन में जो आपके बढ़ेगी, नमी वाली सरसों बाजार में आएगी तो एक बार भाव पर दबाव देखेगा। परंतु साथियों, हमारे भारत में अब की बार सरसों की फसल को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के चलते जल्द ही वो आमदनियां बहुत कम दिखाई देंगी और फिर भाव को सपोर्ट मिलने का अनुमान पूरी तरह से जाहिर हो रहा है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमारा जो शाम को लाइव 6:30 से 7:30 बजे तक सेशन चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के प्रश्न आते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत सरसों की फसल जो किसानों के पास पड़ी हुई है वो जानना चाहते हैं कि इसमें तेजी बनेगी या मंदी रहेगी। जब तक अराइवलें नहीं बढ़ती हैं तब तक सरसों के ये भाव स्टेबल हैं, रुके हुए हैं। अराइवलें बढ़ेंगी तो ये भाव गिरेंगे, परंतु एक बार गिरेंगे फिर उठने में कामयाबी दिखाएंगे। ये मैं 100% सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण भी है साथियों कि अब की बार सरकार के पास किसी तरह का कोई स्टॉक सरसों नहीं है।
कोई 2-4 लाख टन माल है जो मैं पहले बता चुका हूं, वो माल जल्दी से जल्दी बाजार में कट जाएगा और बचेगा भी तो भी लाइन खाली दिखाई देगी। सरकार भारी मात्रा में सरसों खरीदने की बात करेगी और कोशिश भी करेगी, परंतु अब की बार सरकार को मुझे लगता है कि लक्ष्य के हिसाब से जो है सरसों नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले साल भी सरकार को नहीं मिली थी, बाजार ऊंचे थे, और अब की बार भी मुझे लगता है कि एमएसपी से बाजार ऊंचे चलेंगे, सरकार को माल बहुत कम मिलेगा। अगली बात मैं आपको बता दूं कि मूंगफली और सोयाबीन जो उछाल खाती हुई चल रही है, राइस तेल, बिनोला तेल जो तेजी में चल रहा है, ये सारे तेलों के जो फंडामेंटल मजबूती के साथ बाजार में काम कर रहे हैं, तो सरसों तेल को भी मंदे में लेना कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई समझदारी नहीं होगी। जब उत्पादन घटेगा तो आप सभी को पता है कि सरसों खली का भी उत्पादन घटेगा। जिस तरह से हमारे नरमा का उत्पादन घटा और आज नरमा की खली के अंदर लगातार तेजी देखी जा रही है, उसी हिसाब से साथियों जो ही सरसों का उत्पादन घटने का जो ब्यौरा सामने आएगा, सरसों खली का उत्पादन भी घटेगा और सरसों खली की डिमांड 100% बढ़ेगी। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। मैं किसानों को जो आज सरसों की फसल में नुकसान हुआ है, उन सभी किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मैं देशवासी के सभी किसानों और व्यापारियों तक ये बात बता देना चाहता हूं कि इस नुकसान की भरपाई 2026 के अंदर भाव के रूप में होने की संभावना दिखाई दे रही है। सर्दी का नुकसान, बेमौसमी बारिश का नुकसान अभी भी मौसम के जानकार, ज्योतिष के जानकार जो मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, साथियों दहशत फैलाने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये दहशत फैलती है, भय फैलता है, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्च तक मेरे को फसलों में नुकसान की खबरें लगातार दिखाई दे रही हैं, लगातार आ रही हैं। होगा क्या, कितना होगा, कब होगा, ये प्रकृति को पता है। और चने की फसल में भी यदि इसी तरह का नुकसान होता रहा, बेमौसमी बरसात आदि का दौर चलता रहा, तेज हवाओं का दौर चलता रहा, तो हमारी चने और सरसों दोनों के फसलों को मुझे लगता है कि यदि इसी सिस्टम से प्रकृति ने अपना रूप दिखाया और जो रिपोर्टें आ रही हैं, तो फिर नुकसान तय है। परंतु चने के बारे में अभी रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी। चने की फसल फरवरी के अंत के अंदर जो भी रिपोर्ट आएगी बता दी जाएगी। परंतु सरसों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई जगह सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है, कई जगह पछेती सरसों की तो बिजाई अब की बार बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि 70% एरिया में पछेती सरसों की बिजाई थी। और जब मौसम ने करवट बदली, नुकसान हुआ, तो उस सारी की सारी फसलों में लगातार नुकसान हुआ है। भाव के मामले में आपको मैं बार बार बता चुका हूं, बेचें या रखें, बम्पर तेजी की संभावनाएं अभी मौके पर दिखाई नहीं दे रही हैं। परंतु एक बात और सुन लें साथियों, जिस समय 3 दिन लगातार राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्रों के अंदर सर्दी का प्रकोप देखा गया, बाजार में 300 और 350 रुपए का उछाल आया। मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल और राइस आदि तेलों के भाव जो बढ़े, डॉलर के भाव बढ़े और सोयाबीन तेल के सौदे रद्द हुए, उससे भी सरसों के भाव में उछाल आया। और अब यदि ये बेमौसमी बरसात और नुकसान की जो खबरें ये बाजार में चलेंगी, तो फिर बाजार किस ओर जाएगा, इस बारे कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीजन सिर के ऊपर है, लिवाड़ ज़्यादा है, बिकवाड़ बहुत कम है। जिस भी स्टॉकिस्ट के पास माल है वो बेचने का इच्छुक बिल्कुल नहीं है। मैं आपको स्पष्ट और क्लियर बता देता हूं। मेरी 5-4 आदमियों से बात हुई है, थोड़ा थोड़ा माल उनके पास है, परंतु वो होल्ड पर बैठे हैं, क्योंकि अभी वो मान रहे हैं कि जो बरसातें हुई हैं, पछेती सरसों की बिजाई है, लंबे समय बाद अब की बार बाजार में माल मार्च के आखिरी हफ्ता में पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। तो लगभग 2 महीने का समय और बाकी पड़ा है। आप विचार कर लें, आपको बेचना है या रखना है। मैंने जो आपके सामने एक बेड़ा उठाया है, आपको जो जानकारी देने और जागृत करने और सावधान करने के लिए जो ये प्रोग्राम जागरूकता रूपी अभियान चैनल के रूप में चलाया है, इस चैनल के माध्यम से मैं केवल आप तक जानकारियां पहुंचा सकता हूं जो बाजार से निकल के आ रही हैं। फैसले आपके होंगे, जानकारियां मेरे द्वारा दी जाएंगी, विचार आप करें, क्योंकि मैं स्पष्ट तौर पर कह चुका हूं, ज्ञान और सावधानी आपका सबसे बड़ा धन है।
और जो भी किसान जिस जिन्स की खेती करता है उसको उस जिन्स के बारे में संपूर्णतया ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैं इन्हीं 4 बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे, सोच समझकर फैसला लेंगे ताकि आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।